हेलो गाइस, मेरा नाम है निखिल निमेश और आप देख रहे हैं मोक्षा एजुकेशन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की जो कि लॉन्च हुआ है 2023 के लिए। तो ऑलरेडी मैं इसका एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल चुका हूँ। तो बच्चों का ये कहना था कि सर हम इस 90 डेज़ में प्रोग्राम को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, 90 डेज़ में क्या होने वाला है। तो चलिए इसका हम एक ब्रीफ वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम काम किस तरीके से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये प्रोग्राम 90 डेज़ के लिए है और ये जो 90 डेज़ होंगे ये 3 मंथ कौन कौन से होंगे, ये होंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। ठीक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022। चलिए, इस आंसर राइटिंग लेवल के 3 लेवल्स होंगे। ठीक, 3 लेवल्स होंगे। कौन कौन से लेवल्स होंगे? जिसमें हम कंटेंट डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। ठीक, कंटेंट डेवलपमेंट पे हम ध्यान देंगे क्योंकि अगर कंटेंट डेवलपमेंट नहीं होगा तो आंसर में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो इस वीडियो में हम लेवल 1 की बात करेंगे और जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो लेवल 2 और लेवल 3 का इंट्रोडक्शन देके आपको बताया जाएगा हम वहाँ क्या करने वाले हैं। चलिए लेवल 1 की हम बात करते हैं। लेवल 1 में क्या होगा कि हम सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस को फॉलो करेंगे। ठीक, सिलेबस वाइज यहाँ पर चलेगा और जो कि टॉपिक वाइज आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। ठीक, टॉपिक वाइज आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, लेकिन उसमें होगा क्या, जैसे कि एवरी डे 3 to 4 टॉपिक्स विल बी गिवन अलॉन्ग विद द सोर्सेज, कि आपको वो जो 3 से 4 टॉपिक जो आपको सिलेबस के दिए गए हैं वो आपको फॉलो कहाँ से करने हैं, वो सोर्सेज भी आपको बताए जाएंगे। ठीक, फ्रॉम वेयर टू कवर दीज टॉपिक्स एंड देन 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स यू नीड टू राइट। फिर आपको उस सोर्स के साथ, उन टॉपिक्स के साथ आपको 10 क्वेश्चंस डेली दिए जाएंगे जो कि आपको उन टॉपिक्स से पढ़ के लिखने हैं, जो कि आपको उन टॉपिक्स से पढ़ के लिखने हैं। और एवरी डे मॉर्निंग 7 बजे यू विल बी प्रोवाइडेड 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया, 10 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और वो आपको शाम तक मुझे आपको लिख के देने हैं। ठीक, शाम तक आपको मुझे लिख के देने हैं। फिर देखते हैं हम आगे कैसे काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक, रिसोर्सेज और क्वेश्चन के बारे में जो मैंने बताया, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल यूपीपीसीएस GS1 एंड सिलेबस। ठीक, ये क्या है? यूपीपीसीएस का GS1 का सिलेबस है, जहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं जो हाईलाइटेड है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर विल कवर द सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ठीक, एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अब इसके बेसिस पे अगर हम एक क्वेश्चन फॉलो करें तो क्वेश्चन वो क्या होगा? वो क्वेश्चन होगा जो कि 2022 में आया है। ठीक, जो कि क्वेश्चन 2022 में आया है। क्या है? डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये आप देख सकते हैं, ये 8 मार्क्स में आया है। ठीक, ये 8 मार्क्स में आया है और ये कब आया? 2022 में। GS1 के पेपर में पहला क्वेश्चन ये था। तो अभी आपने क्या देखा? ऊपर सिलेबस दिया, सिलेबस के बेसिस पे इस तरीके से 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। फिर वो आपको मुझे लिख के दिखाने होंगे। बाय द इवनिंग स्टूडेंट्स नीड टू सेंड रिटन 10 क्वेश्चंस टू मी ऑन अ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जो कि उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने मेंस कैंडिडेट्स, जो कि आपके आंसर राइटिंग में होंगे, जिन्होंने ये मेंस प्रोग्राम ज्वाइन करा है। ठीक, जिन्होंने ये मेंस प्रोग्राम ज्वाइन करा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आपको रिसोर्सेज बता दिए, आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए। यूपीएससी और यूपीपीसीएस का हमने सिलेबस वाइज टॉपिक्स को कवर अप कर लिया। ठीक है, क्वेश्चंस के बेसिस पे और टॉपिक्स के बेसिस पे, जो कि आपको रिग्रेसली 10 आवर्स कम से कम मेहनत करनी है डेली। उसके बाद क्या होगा? बच्चों ने यहाँ पर मेरे को सेंड करे पीडीएफ्स। तो पीडीएफ सेंड करने के बाद अब हर एक बच्चे के आंसर की क्वालिटी को चेक किया जाएगा। और फिर पर्टिकुलर 1 to 1 आपके सेशंस होंगे। और ये 1 to 1 सेशन ज़रूरी क्यों है? ये 1 to 1 सेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चे का वीकनेस स्ट्रॉन्ग पॉइंट अलग होता है। अगर ये वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट सबके सेम हुए तो फिर बात ही क्या है? तो फिर सबको सिमिलर काइंड ऑफ मार्क्स मिल जाने चाहिए। नहीं, सबको अलग मार्क्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में कमी होती है, कंटेंट में कमी होती है। जैसे कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अब तक मैंने जितने भी बच्चों का मेंस का जो मेंटरशिप करा है और जो कॉपीज़ मैंने इवेल्युएट करी हैं, जो कि ऑलरेडी ग्रुप पे डाली हुई है, आपने भी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सिर्फ इस सिंपल चीज़ को ही बच्चे फॉलो नहीं कर पाते हैं।
जैसे कि इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, बच्चों को पता ही नहीं चलता है। ठीक, तो ये बताया जाएगा कि आपके इंट्रोडक्शन में यहाँ कमी है, आपके बॉडी में यहाँ कमी है, और आपके आंसर के कंक्लूजन में यहाँ कमी है। फिर देखते हैं कंटेंट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। पर्टिकुलर आंसर के लिए क्या डेटा होना चाहिए, क्या फैक्ट्स होने चाहिए, क्या रिपोर्ट्स होनी चाहिए, क्या इंडेक्स होना चाहिए। ठीक, वर्ल्ड बैंक की, IMF की, SDGs क्या हैं, UN रिपोर्ट्स क्या हैं, एक्सेट्रा। इससे हम अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करेंगे। हम अपने बॉडी में जो भी सब टॉपिक्स होते हैं आंसर की, वहाँ पर अगर हमने अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट नहीं करा इन चीज़ों से, SDGs, UN रिपोर्ट, रीसेंट डेटा, फैक्ट्स, केस स्टडीज़, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा ध्यान स्ट्रक्चर और कंटेंट पे ही दिया जाएगा ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। ठीक, और क्या कर सकते हैं GS2 में, जैसे फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जजमेंट, ठीक है, करंट गवर्नमेंट डेटा, ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा मॉडल आंसर्स की फॉर्म में। जब आप मुझे 10 क्वेश्चन लिख के दे देंगे, आई विल सेंड यू द 10 बेस्ट मॉडल आंसर्स, जिससे आपको बेस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फॉलो दैट, जस्ट नीड टू फॉलो दैट। पहले आपसे मेहनत कराई जाएगी, फिर आपको मॉडल आंसर्स दिए जाएंगे, फिर आप अपने आंसर्स में ऐड ऑन करेंगे, 1-to-1 सेशंस होंगे, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ठीक, फर्दर ये सारा करने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम क्या करेंगे, बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये चाइल्ड मैरिज है, क्वेश्चन आता है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, एंशिएंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसका मिडेवल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि चाइल्ड मैरिज का कॉन्टेक्स्ट मिडेवल इंडिया में क्या क्या निकलता है, फिर मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट देखेंगे जैसे कि शारदा एक्ट एंड ऑल। ठीक, फिर हम उसका कंटेम्प्रेरी एनालिसिस करेंगे। कंटेम्प्रेरी एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडियन लॉज क्या कहते हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज एक्ट। ठीक, मेजर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स क्या हैं, फिर जैसे कि राजस्थान की एक केस स्टडी है जो कि चाइल्ड मैरिज में बिल्कुल बच्चों को कोट करनी होती है, वो है अक्षय तृतीया वाले दिन, जिसको अखा तीज बोलते हैं। मास लेवल पे चाइल्ड मैरिज होती है। ठीक, और ये हम लिखेंगे आंसर्स में कि केस स्टडी ये है। ठीक, जैसे कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट 1929 है, बट स्टिल, जिसको हम शारदा एक्ट भी बोलते हैं, बट स्टिल इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद राजस्थान में मास लेवल पे ये सब चीज़ होती है, जिसको अखा तीज भी बोलते हैं। ठीक, वहाँ पर ये सब काम होता है। तो आंसर में हम ये सारी चीज़ें, इतने सारे डायमेंशंस जब इंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर बेस्ट निकल के आएगा, आपकी कॉपी अलग से ही दिखेगी। फिर और क्या करेंगे चाइल्ड मैरिज में, फिर उसके हम इम्प्लीकेशंस देखेंगे। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, फॉर एग्जांपल वुमेन का पंचायती राज इंस्टीट्यूट में उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो रिजर्वेशन है 33% पेंडिंग, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि चाइल्ड मैरिज हो रही है, बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हुई है, पढ़ाई नहीं हुई है, तो वो पॉलिटिकली उनकी जो कंसाइंस है वो कैसे डेवलप होगी, कॉन्शियसनेस बिल्कुल डेवलप नहीं होगी। उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हैं चाइल्ड मैरिज के, फॉर एग्जांपल GDP, किसी भी कंट्री का GDP कम हो जाता है। सोशल इम्प्लीकेशंस तो बहुत सारे हैं, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, मैरिटल रेप और डोमेस्टिक अब्यूज़, ये सारी चीज़ें, बहुत सारा सोशल इम्प्लीकेशन है। एजुकेशन में कमी आ जाती है, फैमिली में जब पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में उनको हिस्सा नहीं दिया जाता है। वुमेन आर जस्ट टू मेक मीकली फॉलो द एडवाइस ऑफ द पेरेंटल फैमिली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन क्या क्या होगा, जब आप आंसर लिखेंगे ना बेटे, जब आप आंसर लिखेंगे तो आपके आंसर में आपके दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन के फ्लड्स आने वाले हैं। क्या आने वाले हैं, इन्फॉर्मेशन के फ्लड्स आने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम क्या करने वाले हैं। देन जो आपकी कॉपी इवेलुएट होगी वो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको कॉपी इवेलुएट होके आपको मिल जाएगी। ठीक, ताकि आप अपने उसमें बिल्कुल ये देख पाएँ कि क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और बिल्कुल बहुत ही डीपली आपको चेक्ड कॉपी मिलेगी, जिसमें एक एक लाइन के ऊपर आपको कमेंट देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और यहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बैच है, काफ़ी सारे बच्चों ने पूछा कब स्टार्ट हो रहा है, तो ये 6 अक्टूबर को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 2 दिन बचे हैं, आज का दिन और कल का दिन। 6 अक्टूबर से आप देखेंगे आपको कॉपीज़ इवेलुएटेड होके मिलना शुरू हो जाएंगी। आपको डेली के आपको टारगेट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस एंड ऑल। बिल्कुल ही एक वॉर मोड में ये काम होगा 90 डेज़ में। 90 डेज़ में GS1, GS2, GS3, GS4 हम सब कवर अप करने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट मिस इट गाइज।
मैं सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स लेने वाला हूँ और इन 20 स्टूडेंट्स के बाद बिल्कुल भी किसी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ एकदम क्वालिटी आपको डिलीवर करी जाए। क्योंकि 1-to-1 सेशंस मैक्सिमम मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वो 20 स्टूडेंट्स में ही पॉसिबल है। इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो क्वालिटी डिलीवर नहीं होगी। और किसी भी कैंडिडेट को अगर 1-to-1 सेशंस उसकी कॉपी इवेलुएट करके नहीं समझाई, इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। मैंने देख लिया। आप विज़न के आप 30,000 की टेस्ट सीरीज़ लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन की 25 हज़ार रुपये की टेस्ट सीरीज़ लीजिए, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, मैंने खुद लेके देखा हुआ है। चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो विज़न हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी आपको 10 से 15 दिन में कॉपी अपने मन से चेक करके नहीं देता जब तक आप उससे फाइट ना करें। आपको पता ही नहीं चलेगा 15 दिन पहले आपने क्या लिखा था अपनी कॉपी के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर आपको 24 आवर्स के अंदर कॉपी चेक होकर मिल जाएगी। और आपको ये बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी कॉपी का क्या हुआ, क्योंकि ऑलरेडी आपके अकाउंट में ये सारी चीज़ें डिलीवर हो जाएगी उस ग्रुप के अंदर। ठीक, तो बिल्कुल आप इसको फॉलो करें। और काफ़ी बच्चों ने फ़ीस भी पूछी, तो फ़ीस है इस वाले इंटेंस हार्डवर्क की, जो मैं आपके साथ 90 डेज़ करूँगा, 3200। ठीक, 11 स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेड इट। और ये जो प्रोग्राम होगा ये 90 डेज़ का प्रोग्राम होगा। ठीक, और ये जो कोर्स है ये एक हाईली डिज़ाइंड कोर्स है जिसमें बच्चे को डेली रिगरस मेहनत करनी है। डेली रिगरस मेहनत करनी है। 10 से 11 घंटे की मेहनत हम करवा लेंगे बच्चे से। और अगर ये 10 से 12 घंटे की मेहनत बच्चा नहीं करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आप यकीन मानिए मेंस में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आखिरी जो मैंने आपको बताया था लेवल 2 और लेवल 3 में हम क्या करेंगे, जो कि एक आखिरी लेवल है, कि वहाँ पर डेली बच्चे से 20 डेज़ तक 2 टेस्ट लिखवाए जाएंगे। जो कोर्स है ये एक हाईली डिज़ाइन साइंटिफिकली कोर्स है। ठीक, इसको आप बिल्कुल आप ज्वाइन करें। और आई एश्योर यू, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो कोई भी मेंस आपको रोक नहीं सकता है। और इवन रोक ही नहीं सकता है, इवन यू विल क्वालिफाई द मेंस विद अ गुड मार्जिन। जितनी भी मेंस की कट ऑफ होगी आपके उससे 40 से 50 नंबर 60 नंबर ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आ सकते। दिस इज़ द थिंग आई कैन एश्योर यू। 90 डेज़ गाइज एक बहुत बड़ा पीरियड होता है। अगर बच्चे ने रिगरसली 90 डेज़ की मेहनत कर ली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, तो नेक्स्ट ईयर लाइन से जितने भी आप मेंस देंगे यू कैन क्वालिफाई एवरी मेंस। दिस इज़ आई गारंटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 20 सीट्स ही होंगी। 11 सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं, आई हैव गॉट दी पेमेंट। और 9 सीट्स, ठीक है, 9 सीट्स इसकी बची हैं जब मैं ये रिकॉर्ड आपको वीडियो कर रहा हूँ। आप कॉल कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। दिस इज़ माई नंबर 9716263455। चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ आप सभी को ये वाला कोर्स जब आप पूरा कर लें तो आपको मोक्ष मिले। थैंक यू गाइज।